जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको चातुर्मास के महत्व को बताने जा रही हूँ। चातुर्मास क्यों मनाया जाता है, कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके बेल आइकन प्रेस कीजिए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। चातुर्मास का विशेष महत्व है। इसमें आने वाले 4 महीने, जिसमें सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का महीना आता है, चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप तप किया जाता है। वर्षा ऋतु और बदलते मौसम से शरीर में रोगों का मुकाबला करने का अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। दरअसल इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन और जल में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाता है। इन कारणों से वैदिक काल में ही यात्रा करना या मंगल आयोजन करना लोगों के हिसाब से बंद कर दिया जाता है। आज भी जैन मुनि चातुर्मास में एक ही स्थान पर बैठकर जप तप, साधना व प्रवचन करते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम वनवास के समय चिंता व्यक्त करते हैं कि चौमासा भी बीत चुका है, अब हमें लंका की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। इन महीनों में खान पान, व्रत के नियम और संयम का पालन करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस समय किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों की फिर शुरुआत कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन होती है। चौमासे के दौरान यानी 4 माह में विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने जाते हैं। चातुर्मास के इस काल में व्रत पूजन का विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं चातुर्मास में किन महीनों में किन देवताओं की पूजा का विशेष रूप से फलदायी होती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव अपने हाथों में लेते हैं। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। सावन महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा का विधान है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। श्रावण माह से भगवान शिव की कृपा के लिए 16 सोमवार के उपवास आरंभ किए जाते हैं। इस महीने में शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। सावन में भोलेनाथ का पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिल्वपत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन 4 महीनों में सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में जो व्यक्ति भागवत कथा, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा।
भाद्रपद महीने में भगवान गणेश और विष्णु जी के कृष्ण अवतार की पूजा का विधान है। इसी महीने में सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाने वाले गणेश जी का अवतरण दिवस गणेश चतुर्थी का पावन पर्व देश ही नहीं अपितु विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों द्वारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी इसी मास में मनाई जाती है। कृष्ण भक्त विशेष रूप से मथुरा वृंदावन में 6 से 12 दिन तक विधि पूर्वक भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। चातुर्मास का तीसरा महीना माँ दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस महीने में माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाता है। भक्त पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के लिए कलश स्थापना कर व्रत रखते हैं और 10वें के दिन व्रत का पारण कर कलश का विसर्जन करते हैं एवं धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। चातुर्मास का आखिरी महीना कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। इसी माह में देव तत्व मजबूत होते हैं। एकादशी की तिथि जिसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, पर मान्यता अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा त्याग कर अपना कार्यभार संभालते हैं और सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस दौरान कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीपावली में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त चातुर्मास में श्री राम जी के भक्त हनुमान जी और भगवान विष्णु के वामन अवतार सूर्यदेव जलदेव की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें।